ऐसे छोटा मोटा चीज बता रहे, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, कभी कभी लिख देगा तुम्हें एंटी डेरिवेटिव फाइंड करो, तुम सोचेगी जा क्या पूछ दिया है। तो ऐसा नहीं, इंटीग्रल बोले चाहे एंटी डेरिवेटिव बोले, ये सब सारा क्या है, इंटीग्रेशन को ही बोलते हैं। सर ये एमसीक्यू में आया है कभी? नहीं नहीं, आया नहीं है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा ना फाइंड एंटी डेरिवेटिव, तब तुम्हें समझना पड़ेगा ना खुद से। ठीक है। यस। अब इसको लिखते कैसे है, जैसे इंटीग्रेशन ऐसा लिख दिया, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इसका रिप्रेजेंटेशन, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन के लिए कैसा लिखा जाता है, डी अपॉन डी एक्स, ऐसे लिखते थे ना, यहाँ पे कुछ फंक्शन आता था, और उसी के अगेंस्ट में अगर इंटीग्रेशन लिखना, बस एक साथ बना दो, छोटा सा हो गया। ठीक है, मतलब ऐसा लिखा जाता था उन्होंने। अब देखो धीरे धीरे तुम्हें क्लियर होगा कि क्या है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में डिफरेंस। जैसे देखो, डी ऑफ डी एक्स, तुम बोलना इसका आंसर, एक्स क्यू का जल्दी बताओ क्या होगा। 3x² 3x एक्स। स्क्वायर कैसे होता है, क्योंकि डी ऑफ सर एक्स टू द पावर एन बाई डी, इसका एक डेरिवेशन होता है, डेरिवेशन करी होगी एन फर्स्ट एक्स प्रिंसिपल एन से। एक्स पावर n-1। हाँ ये तो फॉर्मूला है ना, इसका प्रूफ भी होता है। फर्स्ट प्रोसेस से करा जाता है, डेल डेल चेंज लेकर के, वो पहले पढ़ी होगी तू, 11th में पढ़ी थी ना। प्रूफ नहीं पढ़ा सर, डायरेक्टली वही फॉर्मूला ही पढ़ा था मैंने। तो ना पीटे हैं, प्रूफ ना पढ़ते, एग्जाम में आया होगा तुम्हारे 11th में। नहीं आया था फर्स्ट, सर। तो इसका मतलब हटा दिया क्या ये सब, पता नहीं, हम लोग तो पढ़ते थे। प्रूफ तो पढ़ना ही होता है थोड़ा थोड़ा। मतलब फॉर्मूला से सिर्फ पढ़ा था, प्रूफ नहीं बताया हमें। और चल देखो, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो पावर का रिड्यूस हो रहा है, ध्यान देना, है ना। इंटीग्रेशन जब करेगी, इसी का इंटीग्रेशन करो तो एक बार क्या आता है, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा, 3+1 डिवाइडेड बाई क्या होता है, 3+1, 3+1। मतलब एक्स टू द पावर 4 बाई 4 प्लस सी, यहाँ भी प्लस सी रहेगा। देखो यहाँ पे पावर का क्या हुआ, इंटीग्रेट मतलब ऐड हो गया, पावर बढ़ गया। देखो यहाँ पे, और इनडिफिनिट है इसलिए यहाँ पे सी आ गया। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन में क्या है, एक पावर का डिक्रीज हो जाता है, अब ऐसे मतलब समझना एक तरह से कि डेरिवेटिव में क्या आता है, एक का घट जाता है वहां पे, यहाँ पे बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऐड होता है। ठीक है। हम्म। अभी देखो, जैसे समेशन जो बता रहे थे, इसको लिख ही लो, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। जो समेशन ये वाला होता है ना, सिंबल, समेशन इज ए डिस्क्रीट सम, डिस्क्रीट, स्पेलिंग तो सही है ना, डिस्क्रीट सम, बताया ना, डिस्क्रीट सम मतलब क्या, इंडिविजुअल जो होगा, अलग अलग करके जो। ठीक है। और जो ये इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन इज ए, कौन सा सम होता है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। हम्म। ये आसान टॉपिक है बहुत, ये नहीं है, परेशान करेगा तुमको, याद करवाएगा बहुत सारा फॉर्मूला, उसमें परेशान हो गए। उसके बाद तो सर वो अगर फॉर्मूला क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। हाँ याद होगा नहीं क्या। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल यही होता है, ऐसा सांप बना दो, बीच में फंक्शन कुछ आएगा, उसके बाद डीएक्स लगा रहेगा। ठीक है। सर डीएक्स क्यों लगाते हैं? डेरिवेटिव का मतलब ये है, डीएक्स का मतलब क्या होता है, कोई चेंज जो होता है ना, इसी के सहारे उसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। डीएक्स जैसे डिफरेंशिएशन में क्यों लगाते हैं डीएक्स नीचे, डी बाई डीएक्स, इसको डेरिवेट सर करते हैं ना, इसको इसके साथ, वही जो चेंज होता है उसी को, तो इसी का जस्ट उल्टा होता है। यहाँ देखो डीएक्स डिवाइड में है, इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ, डीएक्स मल्टीप्लाई कर दो। देंगे यहाँ पे। ठीक है, आया समझ हम्म। में। वही हम्म। इसीलिए डीएक्स को मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो फंक्शन को डेरिवेट हो गया ना, उसी को क्या है, रिवर्स करना है। हम्म। ठीक है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन समझने के पहले डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ में आना चाहिए। इंटीग्रेशन में जो जो डिफरेंशिएशन में हो गया ना, उसी को ये उल्टा चलता है। ठीक है, देखो वहां पे डी बाई डीएक्स लिखते थे, यहाँ पे क्या करते हैं, डीएक्स डिवाइड में था, यहाँ डीएक्स मल्टीप्लाई में करते हैं, हम्म। है ना। इसलिए डीएक्स हम करते हैं कोई भी फंक्शन को, उसको इंटीग्रेट करने के लिए। ठीक है। हम्म।
तो यहाँ पे जैसे कैलकुलस में क्या होता है, दो चीज पढ़ती है ना, डिफरेंशियल कैलकुलस, एक क्या होता है इंटीग्रल कैलकुलस। यस कैलकुलस दो पार्ट में चलता है ना, एक डिफरेंशियल चलता है, एक क्या चलता है इंटीग्रल चलता है। ठीक है, कैलकुलस सर मैंने पढ़ा ही नहीं है। अरे मारे ना, कैलकुलस के अंदर में तो कैलकुलस एक बुक का नाम है अच्छा कि मतलब सब्जेक्ट। डिफरेंशिएशन उसी में आता है हाँ। हाँ, मत पीछे की कभी कभी ऐसा बोल देती है, लग रहा है इसे पढ़ी ही नहीं। 11th में देखो पढ़ी होगी, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है डिफरेंशियल कैलकुलस, दूसरा होता है इंटीग्रल जो अभी पढ़ रही है, ठीक है इंटीग्रल कैलकुलस। कैलकुलस के लिए कोई ये रहता है ना कैलकुलेटर, वो क्या रहता है? कैलकुलस के लिए कैलकुलेटर रहता है। नहीं अरे ये ये कैसा वो होता ये है मुझे सब्जेक्ट का नाम है, ये मतलब मैथ के अंदर एक टॉपिक है कैलकुलस। पता है सर, वो पता है, बट कैलकुलस एक होता है ना डिवाइस करके, उस जो बड़े लोग होते हैं वो लोग यूज करते हैं एग्जाम कैलकुलस में। डिवाइस थोड़ी कैलकुलेटर में होता है, नहीं सर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जो हम लोग यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलस कैलकुलेटर। कैलकुलस क्या होता है, कैलकुलस तो सब्जेक्ट का नाम है ऐसे बुक, इसको हिंदी तो कलन शास्त्र होता है। और इसमें क्या होता है कैलकुलस, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, नहीं समझ रहे। देखो डिफरेंशियल कैलकुलस में तुम्हारा क्या क्या सिलेबस है, एक होता है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स। और दूसरा होता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। और थर्ड हो गया तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसको लिख लो, बाद में फिर हम भूल जाएंगे फिर। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन साइड में क्या होगा जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कैलकुलस दो पार्ट में बटा हुआ है, एक डिफरेंशियल एक इंटीग्रल का। इंटीग्रल में देखो क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस में क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन, ठीक है, जिसको इंटीग्रल भी बोल सकते हैं। दूसरा क्या आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और क्या आएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन एक आता है। ये सब टॉपिक है इसके अंदर, ठीक है, तीन तीन इधर है। तो तुम अभी क्या क्या पढ़े इसमें से, सर मैंने लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ लिया है 11th में। बस यही तो कंटिन्यूटी पढ़ा था, कुछ नहीं डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं पढ़ी। नहीं अरे वही पढ़ लिया होगी, सब सब साथ ही पढ़ाते हैं इसको, लिमिट कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के भी नहीं पढ़ा मैंने। नहीं पढ़े है। नहीं अच्छा कंटिन्यूटी तो 11th में था ही नहीं। अच्छा 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 अच्छा, इसमें होगा। चलो देखो, छोड़ो, ये तो ऐसे बेसिक बता दिए, लिख लो साइड में कहीं, इतना पार्ट है हमको पढ़ना। तुम्हारा 11th में इंटीग्रेशन अभी चल रहा है ना, चलो लिख ले, नोट कर ले इसको। सर 1 मिनट ऊपर करना। अरे क्या हो गया, हो गया सर। अब देखो, जैसे इंटीग्रेशन है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ रहा था, एफ ऑफ एक्स प्लस सी आ रहा था। सी क्या है, कुछ एक्स्ट्रा कांस्टेंट है, हम्म। ठीक है, ये आता है। तो ये सर एफ ऑफ लेकिन एक्स, मेरे बुक में तो उससे पहले कंटिन्यूटी दिया है, मतलब दोनों एक साथ दिया है, कंटिन्यूटी और एंड इंटीग्रेशन। हाँ दिया होगा, डिफरेंशिएट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दिया होगा एक साथ, इंटीग्रेशन अलग टॉपिक देगा ना। इंटीग्रेशन अलग है। हाँ, इसमें तो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, बाप रे बाप। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुम ना बाप रे बाप करते रहो ऐसे, सब ये सब मजा का चैप्टर है। देखो इधर,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या है ये? इसको हम पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू, शॉर्ट में लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, क्या किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ। ये जो है ना dx जो दिख रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वही दिखाता है, इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, कैसे लिखते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स dx। ये इसका मतलब इसका रिप्रेजेंटेशन है ऐसा, समझ लो क्या लिखा रहता है। अब इसको सिर्फ एफ ऑफ एक्स को क्या बोलते हैं, जो बीच में फंक्शन है, देखो यहाँ पे बीच में, इसको इंटीग्रांड बोला जाता है, इंटीग्रांड। ठीक है, ये सब मास्टर नहीं बताएगा तुमको, हल्के हल्के डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पे, एक्स है ना। यस सर। हाँ। हाँ बस, तो इसलिए जब जब भी कभी इंटीग्रेशन लिखा रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या समझना है तुम्हें, कि उसके अंदर एक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स जिसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रांड। उसके अंदर एक वेरिएबल जिसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एक्स। और इंटीग्रल ऑफ एफ उसको हम पढ़ेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ विथ रेस्पेक्ट टू एफ एक्स। ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तुम्हें समझने के लिए बता दिया, कहीं एग्जाम में नहीं आएगा, ये बेसिक चीज है, तुम्हें समझना आना चाहिए। और एक देखो सी छूट गया, सी क्या होता है, कांस्टेंट। हाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी को बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इतना नोट कर ले। ये वाला नहीं किया सर, एक मिनट। जितना लिख रहे हैं सब चीज नोट करते जाना, छोड़ेगी फिर बाद में खोजते रहेगी कहाँ कहाँ लिखे। और हो जाएगा तो बोलना। ठीक है, हो गया सर। चलो गया तो बढ़िया है। अब लिख लेते हैं उसको भी, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट इंटीग्रल। फर्स्ट टाइम पढ़ रही है ना इसलिए पूरा लिखवा रहा है, कि पढ़ी है स्कूल में क्या, थोड़ा सा सीखा है, थोड़ा सा। थोड़ा सा सीखा है थोड़ा सा, चलो उतना में काम हो जाएगा। वो अच्छा बेसिक पढ़ाया, फिजिक्स वाला टीचर पढ़ाया था क्या। नहीं सर, वो स्कूल में मतलब मैथ्स में था नहीं, 11th में। वो फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा था ना, तो मैंने इसलिए थोड़ा यूट्यूब से सीखा था। अच्छा, जितना पीछे हम बोले ना उसी सबको यहाँ पे लिख देते थोड़ा, क्योंकि मान लो कंफ्यूजन होगा तो कहाँ से लिखेगी, नोट्स में होना बहुत ठीक है। जरूरी है। देखो यहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या, नो लिमिट्स आर अप्लाइड। ठीक है, यहाँ पे लिमिट नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैज लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट एंड क्या रहता है, अपर लिमिट। ठीक है, जैसे क्या लिखते हैं, ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जो पीछे समझा दिए उसी को यहाँ नोट करवा दिए। यहाँ पे एक पॉइंट है, डेंजर पॉइंट, इसको बना लो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, मैंडेटरी होता है इस पॉइंट को लिखना। आर्बिट्री, आर्बिट्री कांस्टेंट सी को बोलते हैं, एडेड टू। मतलब सर। आर्बिट्री मतलब कुछ ऐसा, मतलब उसके बारे में एग्जैक्ट तुम्हें वैल्यू नहीं पता है समझ में। जैसे सी हम लिख देते हैं, इसका मतलब तुम्हें पता है सी क्या है, नहीं पता रहता,
कुछ भी कांस्टेंट आता है वो रह जाता है। अभी दिखाएंगे सी क्या रहता है, ठीक है, लेकिन वो दिखाने के बाद भी नहीं पता लगा सकते क्या रहता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो इसीलिए वो सी लगा देता है उसमें। सी का मतलब जो भी बचा कुचा उसमें आया ना एक्स्ट्रा उसमें आ गया, ठीक है, इसलिए आर्बिट्री कांस्टेंट उसको बोलते हैं। तो सिंपली कांस्टेंट समझो ना उसको, ए मैंडेटरी आर्बिट्री कांस्टेंट एडेड टू द इंटीग्रल, एडेड टू द इंटीग्रल। सर इतना थ्योरी भी आता है क्या एग्जाम में? अरे ये सब थ्योरी है, तुम ना पागल, तुम्हारे लिए लिख रहे तुम थ्योरी सोच रहे हो, हमको क्या, हम तो नहीं लिखा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनवाते हैं अब तक तो। ये सब थ्योरी में हुआ है तो समझने वाला चीज, इसको रटना थोड़ी है। तुम कौन सा ऐसा चीज बताया जो रटना है, बताओ। तो तुम्हारे लिए लिखवा रहे हैं कि कम मतलब लिखा रहेगा, कभी मान लो देखना होगा या किसी को पढ़ाना होगा तो देख लेने एक बार। देखो ऑन सोल्विंग क्या आता है इसमें, गिव्स, जितना बात पहले बोले उसी को तो लिख रहे हैं। ऑन सॉल्विंग गिव्स ए कांस्टेंट रिजल्ट। अभी सब याद रखे, ये सब तो पहले बता दिए ना तुम्हें, चाहते थे हम्म। क्वेश्चन बनवाते अब तक तो। ये तो ऐसे थोड़ा नोट बनवा देते हैं, हमारा आदत है थोड़ा नोट बनवाने का, कुछ 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 लिखते रहते हैं। इसी वजह से कितना बच्चा परेशान भी हो जाता है कभी कभी, तो छोड़ देते, नहीं लिख पाते, जाओ, फिर बाद में डाउट होता नहीं है तो सर, खुलता रहता है। मतलब थोड़ा ये एमसीक्यू में आ जाता है क्या ये सब थोड़ा क्वेश्चंस अरे ये इसलिए? सब अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें बहुत जरूरी है, बेसिक चीज है ये सब, ठीक है, इसलिए बनाना चाहिए नोटबुक। इसको क्या बार बार पढ़ना है क्या, एक बार समझ गया हो गया, कभी भूल गया कुछ चीज तो देख लो एक बार वापस पीछे जाकर, यस इसलिए सर। है कि। सर एक मिनट, मैं ना बॉटल लेके आती हूँ पानी पीने वाला। बाटर की बाटर मिलन। बॉटल बॉटल। अच्छा बोतल, जा जाने क्या। यस सर। हम्म। तो चलो देखो, ये सब लिखवा दे रहे तुमको, अब तो चाहते तो फॉर्मूला लिखवाते हो जाता, क्वेश्चन बनाना शुरू कर देते। थोड़ा थोड़ा बेसिक जानना चाहिए ना आदमी को, ऐसे खाली पढ़ने से थोड़ी हो जाता है कि बस क्वेश्चन क्वेश्चन बना रहे हैं। देखो अब यहाँ पे जितना हम लिखे थे अभी, इंडेफिनिट, यहाँ पे ध्यान देना, अब समझाएंगे सी क्यों आता है। इंडेफिनिट इंटीग्रल इधर हो जाएगा डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। यहाँ पे जब हम करते हैं मान लो इंटीग्रेशन, क्या लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे हाँ जैसे कुछ फंक्शन आता है प्लस क्या होता है, सी होता है। हाँ। और इसके लिए जब लिखना चाहते हैं तो क्या होता है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। इसमें फिर क्या हम्म लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स का कुछ इंटीग्रेशन जब हो करके आता है जो भी, उसके बाद यहाँ पे हम लिमिट लगा देते हैं, यही करते हैं ना, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे हम मान लो इसको अब प्रूफ करते हैं सी क्या रहता है, ठीक है, पहले इधर इधर कर लेते हैं थोड़ा। अब जैसे मान लो हम कोई लेते हैं एफ ऑफ एक्स जो है, कोई फंक्शन ले लेते हैं, किसको ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को लेते हैं, ठीक है। अब इसको पहले डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो इसको जल्दी से। 2x। 2x, वेरी गुड। अब इसको एक बार इंटीग्रेट करो, इसी को ना करना है। 2x² बाई 2। 2x²। 2x को इंटीग्रेट करो तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर टू मतलब यही आ जाएगा। x² आ जाएगा। अब देखो यहाँ दोनों रिवर्स हो गया ना,
मतलब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करने से 2x आया, और 2x का इंटीग्रेशन करने से एक्स स्क्वायर आया। यस सर। यहाँ तक तो तुम्हें पता नहीं चल रहा है कुछ हो भी रहा है, अब देखो पता चलेगा एक्स्ट्रा क्या हो जाता है। अब हम लेते हैं दूसरा फंक्शन, ध्यान से देखना इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है? एक्स 2x होगा। प्लस 0। अरे जीरो खत्म, जीरो का क्या मतलब, 2x हो गया ना। फिर हाँ, ये डिफरेंशिएशन से 2x आया, अब हम इसको रिवर्स करना चाहते हैं, चलो 2x का भी इंटीग्रेट करो। टू करो एक्स इंटीग्रेट। स्क्वायर बाई 2 मतलब एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर आया, कहाँ गया तुम्हारा 2? कट गया। 2 आना चाहिए ना वापस रिवर्स। अभी हम क्या बात कर रहे थे कि डिफरेंशिएशन जो था वही उसका क्या इंटीग्रेशन उल्टा होता है, तो ये 2 आना चाहिए ना, क्यों नहीं आया 2? यहाँ पे क्यों आया एक्स स्क्वायर? आया समझ में? इसीलिए यहाँ पे, इसीलिए प्लस में यहाँ सी लगाते हैं। अच्छा। अभी और दिखाते हैं, रुको अभी और थोड़ा मजा आएगा तुमको। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 100। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट पहले करो। टू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 100/dx, तो ये भी 2x देगा, है ना। और जब 2x को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, एक्स एक्स स्क्वायर स्क्वायर। आएगा सिर्फ, और हाँ। प्लस समथिंग मतलब सी। हम्म। देखो क्योंकि 100 नहीं आ रहा है वापस, रिटर्न नहीं आ रहा है हमको। हम्म। मतलब कि देखो अभी यहाँ पे सी का वैल्यू 100 हो गया, यहाँ पे सी का वैल्यू 2 हो गया। और तुम बताओ सी का वैल्यू क्या है? तो बोलेगी सर कुछ भी हो जा रहा है ना बोलेगी। हम्म। तो मतलब यहाँ पे सी का वैल्यू हो गया 2, यहाँ पे सी का वैल्यू हो गया 100, और 100। तुम जो लेगी कभी हजार, थाउजेंड, करोड़, लाख जो भी लेगी वो आ जाएगा। इसका मतलब सी का वैल्यू क्या फिक्स है? नो सर। ये डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन के अंदर में क्या था वहां पे। ठीक है, इसीलिए इंटीग्रेशन क्या किया ना, शॉर्टकट में निपटा दिया, सी लगा दिया जा। जो है सब मान लो वही है। इसका क्वेश्चन आता है आगे जब पढ़ेगी, 12th में तो उतना नहीं डिटेल, ये निकलवाता है कि सी निकाल के बताओ कितना आएगा इस क्वेश्चन में। वहां पे बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। वो IIT जी वगैरह तैयारी करेगी तो उसमें आएगा, फिर निकलवाता है, उसमें अलग से इंटीग्रेशन देगा, उसे वैल्यू पुट करवाएगा, फिर निकालना होता है C1 C2 मान के, फिर उसको उल्टा रख के फिर निकाल के दिखाना। ठीक है, तो इस पे यस। आता है। ठीक है, तो अभी यहाँ तुम्हें समझ में आ गया ना कि एक्चुअली में सी क्या है। सी एक वेरी करते रहता है, हम्म। आर्बिट्री कांस्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंशिएशन के अंदर जो फंक्शन था उस पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 था, एक्स स्क्वायर प्लस 100 था। एक जगह सी बोल रहा है 2 है, एक जगह सी बोल रहा है 100 है, एक जगह और बोलेगा लाख है, करोड़ है, कुछ भी बोलेगा। इसलिए सी क्या, हम डायरेक्ट लिख दिए, सी का मतलब जो आएगा सब है। ठीक है, यस सर। क्लियर हो गया ना कि क्या है सी। हम्म। हम्म। चलो, जब आ गया समझ तो बढ़िया है। डेफिनेट वाला में कुछ नहीं कर रहा, डेफिनेट का तो क्या है, डेफिनेट का तो खेला सिंपल है। डेफिनेट में तो देखो फार्मूला ही ऐसा हो जाता है, इंटीग्रेशन में जो भी डालो। अब जैसे मान लो 2x का डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालो, क्या हो जाएगा? टू एक्स टू का एक्स हो जाएगा। डी एक्स का मान लो ए बी का कुछ वैल्यू ले लो, 1 2 ले लो, नहीं अच्छा रहेगा। इंटीग्रेशन करो इसको तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, इंटू 2 यहाँ पे था मल्टीप्लाई में। हम्म। ठीक है, 1 2 यहाँ डाल दिए, क्या आंसर आ गया? 2 से 2 तो फिर चला ही गया। हाँ, 4 फिर माइनस 4 वन मतलब माइनस 3। 3। हाँ। 3 आंसर हो गया यही। इसलिए डिफिनिट इंटीग्रल बहुत ज्यादा हम नहीं पढ़ते, मेन पढ़ते हैं इनडिफिनिट। ठीक है, इनडिफिनिट जहां सीख गए बढ़िया से, क्या करना, डिफिनिट को उसी तरह यूज कर लेंगे हम लोग। यस सर। ठीक है, तो नोट डाउन करिए इसको। इसको नहीं किया सर, एक मिनट। पूरा नोट करो, फिर छोड़ते मत जाना। अभी तो समझेगी बाद में क्या लिखे थे यहाँ। मतलब यहाँ पे जस्ट तुम्हें कंपेयर करके दिखाया, कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटीग्रेशन उसको गया, फिर डिफरेंशिएशन किया, फिर इंटीग्रेशन, सेम फंक्शन का, तो क्या चेंजेस हो रहा है।
हो गया सर। और इधर साइड ला लिख लो इसको। तो यहाँ पे तुम्हें दोनों में क्या डिफरेंस पता चला, यहाँ पे देखो प्लस सी आ गया, यहाँ पे देखो कांस्टेंट वैल्यू आ गया 3, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल में। डेफिनेट का मतलब क्या हुआ, इसका लिमिट हो गया, बाउंड्री। जैसे तुम हम्म। बोलती है ना कि हमारा घर का इधर बाउंड्री, इधर मत आना, जब लड़ाई हम्म। करती किसी सामने वाला से, तो तुमको नहीं बोल रहे, कोई करता है तो बोलता है ना कि हमारा यहाँ तक लिमिट है, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। तो इसी तरह ये बता रहा है ए से बी के बीच, मतलब 1 से 2 के बीच में, बस ये आगे क्या है मतलब नहीं, बस 1 से 2 के बीच में वैल्यू निकाल दिया, तो इसका फिक्स वैल्यू आ गया ना, 3 आ गया कॉन्स्टेंट वैल्यू। यस सर। हो गया सर। अब देखो एक चीज और समझना, जैसे कभी बोलता है फैमिली, फैमिली मतलब समझती है ना, फैमिली का मतलब बहुत सारा मेंबर उसमें हो जाता है। हम्म। उसी तरह कर्व का भी फैमिली बोला जाता है। ठीक है, फैमिली ऑफ फंक्शन बोल देगा, चाहे कुछ ऐसा, इसका मतलब ये होता है सिंपली, जैसे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल यहाँ पे है। अब एक्स स्क्वायर में मान लो 3 जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर में 5 जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर में 6 जोड़ दिया, एक्स स्क्वायर में 3 माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर में -1 कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, देखो यहाँ पे। अब तुम सभी का निकालो इंटीग्रेशन, सबका आएगा सेम, आएगा ना 2x, हम्म। सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x आएगा ना, चलो। ऐसा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये फैमिली है, कर्व तो हमारा मेन एक्स स्क्वायर है, और इसके साइड में सब क्या है, कांस्टेंट, 3 है, 5 है, 6 है, सब है ये, तो ये सब क्या हो जाएगा, फिर बाद में उधर सी चला जाएगा, सी का वैल्यू में आ जाएगा, होगा हम्म। ना, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग तो कभी कभी फैमिली का मतलब ऐसा समझना होता है कि जैसे कोई भी कर्व दिया हो, उसमें कांस्टेंट क्या दिया हुआ है ना, वो सी में चलता चला जाएगा। ठीक है, जैसे x² + 3 का कोई पूछता है, चाहे x² + 6 का पूछता है, चाहे x² - 1 का पूछता है, तो सारा का क्या होगा, सी में चलता चला जाएगा वैल्यू। यस सर। अब मान लो इसी को अगर हम इस पे देखना चाहते हैं, ग्राफ खींचने आता है ना तुमको, हम्म। नहीं, जैसे x² का मान लो खींचना है, ठीक है, तो जैसे देखो जब जस्ट यहाँ से टच करके जाता है, ऐसे, है ना, x², y = x²। फिर देखो अब मान लो कि जैसे x² में +1 कर दिए, तो +1 का मतलब ऊपर ये 1 यूनिट चला जाएगा, ये ना हुआ, यस सर। ऐसा, x² + 1, मान लो -1 कर दिया तो नीचे से आ जाएगा, ऐसा। हम्म। ये क्या है, ये बाई एक्सिस है, बाई तो हम खींच रहे हैं ना, बाई में देखो 1, y = x² + 1 का मतलब क्या हुआ कि 1 हम बाई में ऐड कर दिया, मतलब 1 ऊपर चला गया। और दूसरा मान लो x² -1 किया, मतलब -1 किस में किया, बाई में, बाई में नीचे आ गया। मान लो y = x² -5 किया, मतलब -5 नीचे, तो 5 चला जाओ, 2 3 4 5 यहाँ आ जाओ, ये बन जाएगा x² -5। ये समझ में आया रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंपल ग्राफ बना सकते हैं हम लोग ऐसा। यस सर। ठीक है, हम्म। तो यही है। अब जैसे देखो डिफरेंशिएशन का जस्ट रिवर्स होता है इंटीग्रेशन, यही खाली ध्यान रखना, सब क्वेश्चन बनेगा इसमें। तो देखो ये है, मान लो f'(x), f'(x) का मतलब क्या समझती है, अरे f(x) कोई फंक्शन होता है, इसको हम f'(x) लिखते हैं, इसका मतलब ये डिफरेंशियल है, इसका डिफरेंशिएशन है f'(x), हम्म। डेरिवेटिव f(x) का डेरिवेटिव को क्या लिखते हैं, f'(x) लिखते हैं। यस अब सर। इसको हाँ। अब इसको हम मान लो किसी का डेरिवेटिव है, उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे अभी दिखाया नहीं सर, सारा उल्टा उल्टा करके, तो इसमें हम्म। कैसा बन के आएगा, फंक्शन आ जाएगा प्लस सी हो जाएगा, यही तो होगा। यस सर। ठीक है, हम्म। तो किसी का जब डेरिवेटिव रहेगा, उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, तो वापस से क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा। यस सर। अब देखो जैसे dy/dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो इसका, हम्म। f(x) dx सर इक्वल टू, ऐसे भी हो सकता है डिफरेंशिएशन के अंदर ही इंटीग्रेशन। हाँ क्या दिक्कत है, dx ऐसा, ये दोनों बराबर हो सकता है, फंक्शन मतलब ऐसा हम बना सकते हैं, ये एक तरह से तुम्हें प्रोपर्टी बता रहा है, मतलब यूज करने का तरीका, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल बता रहे हैं।
जैसे देखो, अरे इंटीग्रेशन का मतलब नहीं समझ रहे, जैसे देखो एफ ऑफ एक्स कुछ भी, जैसे साइन एक्स है, साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स का भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते माइनस साइन एक्स। यस है सर। समझ में? तो वही चीज है। ये तुम्हें डायरेक्ट हम फंक्शन में लिख के दिखा रहे हैं, मतलब किसी का इंटीग्रेशन पहले करो। ठीक है, पहले क्या है, इंटीग्रेशन करो, फिर उसका डिफरेंशिएशन करो। उसी तरह यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमारा प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन का, कि दो फंक्शन को हम ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, किसी का इंटीग्रेशन करो फिर उसका डिफरेंशिएशन करो, ऐसा दोनों इक्वल होगा। ये फंक्शन खाली क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी एक्स, मतलब जी एफ ऑफ एक्स और जी एक्स। जब इसका यूज आएगा तो समझ आ जाएगा। यस ठीक है। सर। और देखो नेक्स्ट, और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, जैसे एफ ऑफ एक्स जी एक्स। मान लो ऐसा तुम्हें कभी पड़ गया, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो सकता है ना, तो हम्म। इंटू डी एक्स, ऐसा मान लो इंटीग्रेशन आया, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या होगा, जी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो को ऐसा साथ में आ जाता है, जैसे ऐसे आ सकता है, साइन हम्म। एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा मान लो आ गया डी एक्स, तो क्या करेंगे, हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स डी एक्स प्लस क्या, कॉस एक्स डी एक्स, ऐसा मतलब इस सेपरेट हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारा इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है। यस सर। ये सब प्रॉपर्टी है, मतलब बेसिक्स है, और क्या, जैसे वहाँ कैसे अलजेब्रा में करते हैं कि ए प्लस बी ब्रैकेट में है, इसको बाहर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सी से, तो क्या हो जाता है, ए इंटू सी ओपन हो जाता है, बी इंटू सी, वैसे ही सब का प्रॉपर्टी है। तो छोटे छोटे। डिफरेंशिएशन में भी था ही, मतलब हाँ था ही। हाँ, डिविजन के अंदर में जा करके सबको अलग अलग कर देता है। हाँ। हम्म। ये सब चीज देखो बेसिक चीज है। अब तुम बोले सर कितना याद करना है, क्या याद थोड़ी करना है, एक बार लिख लिया बढ़िया से ढंग से देख लिया हो गया, कभी भूलेगा ही नहीं, बनाते बनाते सब दिमाग में सेट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे के लिख दिए, के मतलब कोई कांस्टेंट है, तो हम्म। इंटीग्रेशन के अंदर जब कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, बाहर उसका कोई, निकाल। क्योंकि वेरिएबल है ही नहीं, उसका दोस्त कोई रहेगा तब ना अंदर रहेगा। हम्म। हाँ समझ, इसका दोस्त कोई है नहीं, के तो अलग अकेला है ना, इसका कोई पेयर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम सोल्व कर लेते, जैसे मान लो ऐसा रहेगा 5 sin x dx, तो हम क्या करेंगे, 5 को बाहर निकाल देंगे, sin x dx, आया समझ में? हम्म। चलो, ये सब कुछ प्रॉपर्टी है इसका, यूज कर जब करेगी तो वहां पे सबका जरूरत पड़ेगा। और क्या होता है, हाँ जैसे मान लो इसी में जैसे ये कांस्टेंट एक था, इसी तरह बहुत भी तो हो सकता है ना, हम्म। मतलब देखो जैसे ऐसे हो सकता है, कैसा होगा, जैसे k1, मान लो k1 f1 x प्लस k2 f2 x, प्लस ऐसा हो सकता है kn यस। fn x, इस तरह से भरते जा रहा होगा, मतलब इतना बड़ा होगा, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस उसी तरह सबको खोलते चले जाएंगे, ओपन ओपन करेंगे, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे। आया समझ में? हम्म। इसी तरह से f2 हो गया, f1 हो गया, x dx, इसी तरह से इसी ओपन तरह करते से हुए, ओपन करते हुए। क्या हुआ, आवाज क्या हुआ, टकरा रहा है आवाज क्या? टकरा रहा है क्या? नहीं सर। हाँ, हाँ। kn, अब ठीक हो गया। क्या कर रही थी, आप स्पीकर ऑन कर थी क्या? नहीं, क्या हुआ, उधर क्या आ रहा था सर आवाज? और जोर जोर से आवाज आ रहा था, जो बोल रहे थे हम वही रिटर्न आ रहा था। अच्छा, ये मैं चेक कर रही थी इसको मतलब ये क्या है? क्या चेक कर रही थी? सर इसमें लिखा हुआ है लाइव परफॉर्मेंस ऑडियो इज ऑफ, तो वही चेक कर रही थी। ओके ओके। देखो kn हो जाएगा लास्ट में, उसी मतलब बनते चला जाएगा, सब ओपन करते चल जाओ सबको, kn इंटीग्रेशन fn x dx हो गया, मतलब कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, सबको ऐसे करते जाइए, सब इस तरह का यूज होगा। ठीक है, इसलिए सबको सबको मतलब एक बार देख लिया काफी है, क्वेश्चन बनाते बनाते अपने सेट हो जाएगा सब। यस सर। नोट करते जा रहे हैं कि छूट गया कुछ पीछे? नो सर, ये वाला बस नहीं लिखा है, एक। मार्केट चलना है। ओके। हैं? हाँ, मार्केट चलना है।
नहीं अभी नहीं जाएंगे, कब जाइएगा? जाएंगे मार्केट 9:30 में, हाँ। वही पौने 10 के आसपास। अब देखो इसमें इंटीग्रल, देखो इंटीग्रल हो गया, इंटीग्रल यहाँ पे आ गया, नोट डाउन हो गया ना यहाँ तक। यस सर, हो गया। हाँ अब देखो ये सब हो गया, बेसिक सब कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अह, अब मतलब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला सब, थोड़ा कुछ कुछ ज्यादा नहीं, एक ही बार सारा नहीं। तो जैसे स्टार्ट करें, यहाँ पे लिख लो ऊपर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ऐसा, x⁴n dx क्या होता है, x⁴n+1 डिवाइडेड बाई n+1, बोलते चलो ना तभी याद रहेगा तुमको, ये तो हमको याद हो जाएगा फिर ज्यादा। ठीक है। हम्म। समझ आया ना। यस सर, हाँ। ठीक है, n नॉट इक्वल टू -1 बोले, क्यों ऐसा बोले। क्योंकि फिर वन नहीं, हाँ, वन हो जाएगा ना सर, एन की वैल्यू वन हो जाएगी, एक्स की वैल्यू। बड़ी मार मारेंगे तुम। क्यों हमें लिखा है -n-1, ऐसा तुम नहीं समझ पा रहे, इतना बेसिक चीज, -1 अगर हो जाता है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। हो जाएगा और जीरो जो होगा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इनफाइनाइट हो जाएगा, अनडिफाइंड इसको बोलते हैं, तो ये सब अलाउड नहीं ना है मैथ के अंदर। हम्म। तो इतना टाइम लगाते हैं, ये सब फटफट चलना चाहिए दिमाग में। नो सर, वो मैं ऊपर वाला देख रही थी। अच्छा ऊपर देख रहे हैं, तो ऊपर नोट कर लो सब पहले, इधर और फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब शुरू होगा तुम्हारा इंटीग्रेशन चैप्टर, अभी तो बस बेसिक चल रहा था, ऐसे थोड़ा बेसिक बेसिक सब सिखा रहे थे। हो गया सर। ओके। अब देखो तुमने इंटीग्रेशन करा, ये आ गया, चलो एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या सही में आता है कि नहीं। इसको यही x⁴n+1 डिवाइड बाई n+1 करो, इसको डिफ्रेंशिएशन आता है, देखो चेक करके क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए x⁴n। यू बाई वी उल्टा, वाले फॉर्मूले से करेंगे ना सर। अरे यू आई भी वाला फॉर्मूला से करेगी, करो, यू आई भी वाला से करेगी, पिटेगी ना, तुम वेरिएबल ना देख रही है, नहीं मैं भुला गई रे तुम तो, वेरिएबल देखना होता है ना रे, ये तो कांस्टेंट है ना, n+1 क्या है, कांस्टेंट, इसको थोड़ी ले रही है तुम, इसको लोड क्यों सर ले रही याद नहीं है अच्छे से मेरे को, ये मतलब थोड़ा थोड़ा याद है, ज्यादा नहीं याद है। है। वेरी गुड, चल देखो तो नहीं याद है, इधर देखो, जैसे ये क्या है, ये n+1 है, और तुम्हारा नीचे डेरिवेशन किसके साथ हो रहा है, मतलब डेरिवेट किसको कर रहा है, एक्स को करना है, तो एन से क्या मतलब है, तो क्यों यू बाई भी लगाएंगे, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, x⁴n का फॉर्मूला लगाओ क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। बस वही लगा दो, तो हो जाएगा, जैसे देखो nx, तो n लेकिन तो प्लस वन नीचे हो वाला गया, तो बच जाएगा ना, नीचे वाला ऐसे ही बच जाएगा फिर। तब पिटेगी तो, नीचे वाला तुम वेरिएबल लेना है रे, देखो है रिलेशन इसके साथ कुछ भी, वो तो ऐसे कांस्टेंट रह जाएगा, ये n+1 है और ये क्या है, x है, दोनों में कोई रिलेशन है ही नहीं, वो ऐसे रह जाएगा बैठा हुआ, है समझ में। यस सर। देखो अब यहाँ पे क्या तुम्हारा फॉर्मूला क्या कहता है, n इंटू x⁴n−1, n n लिखा हमने, n का मतलब इस यहाँ पे n पूरा मान लो, ये पूरा n हो गया, ठीक है, n इंटू x⁴n−1 मतलब क्या हुआ, -1, और डिवाइडेड बाई, देखो डिवाइडेड बाई क्या है, n+1 तो ऑलरेडी रखा हुआ है, रखा हुआ है तो रखा हुआ है, देखो कैंसिल हो गया, n+1 1+, फिर 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x⁴n, देखो वापस आ पावर। गया ना, हाँ। सेम आ गया ना। हम्म। ठीक है, समझ आया कि नहीं, कोई डाउट है। यस, आ गया आ गया। चलो और देखो, जैसे किसका बताएं, हाँ डिफरेंशिएशन करते हैं हम, जाओ किसका, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स। cos x, वेरी गुड। अब इसका उल्टा, क्या हम पढ़ क्या रहे, ये तो डिफरेंशिएशन हुआ ना, पहले की तरह जो पढ़ी है हम्म। डिफरेंशिएशन,
हमको हमारा काम क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन करना। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करो, लगाओ इसको cos x, cos माइनस x sin ये x। पिट जाएगी तुम। इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन में माइनस आता है जब cos आता है। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पे? सर इंटीग्रेशन मेरे को नहीं पता है अच्छे से। तुम क्यों बोल रही है माइनस? नहीं नहीं पता है, नहीं मतलब पता है तो बोलो सर मेरे को नहीं आता है अभी, ऐसा बोलो। झूठ गलत बोलेगी ना याद हो जाएगा गलत, इसलिए मना कर रहे हो। देखो तुमको डिफरेंशिएशन याद है ना, तो देखो इसीलिए तो हम याद करवा रहे हैं तुमको। जैसे देखो हम अभी क्या बताए थे कि डिफरेंशिएशन का हम दोनों लिखने का मतलब क्या है बताना था हमको। हमको नहीं आता है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख देते याद हो जाता है, चार फॉर्मूला लिख देते हो गया खत्म। क्यों लिख रहे दोनों को? क्योंकि तुमको दिखा रहे कंपेयर करके कि तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है ना, इंटीग्रेशन याद करने का जरूरत नहीं है। देखो वहां पे, देखो साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, इसका मतलब कॉस एक्स का साइन एक्स होगा। हम्म। बस, तो क्यों माइनस प्लस कर रही हो? कॉमन सेंस भी लगाया करो कभी कभी। नहीं सर लेकिन साइन एक्स अगर करते हैं तो कॉस एक्स आ जाता है डिफरेंशिएशन में। और कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस साइन एक्स आ जाता है, तो इसलिए मैंने अरे बोल। डिफरेंशिएशन तुम दो स्टेप आगे बढ़ रही ना, हम क्या किए अभी, सिर्फ साइन एक्स पे काम किए। साइन एक्स का कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है, यहाँ ध्यान दो, तुम वापस डिफरेंशिएशन में चले गए इसीलिए माइनस बोल रहे। इंटीग्रेशन ध्यान दो, इधर इंटीग्रेशन किया कॉस एक्स का, तो क्या आया साइन एक्स प्लस सी। अब देखो तुम्हारा तुम्हारा डाउट क्लियर होगा। अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन किसका, कॉस एक्स का। ठीक है, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करते तो क्या आता है, साइन एक्स आएगा, यहाँ पे देखो माइनस आता है ना माइनस। हम्म। cos x का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस साइन एक्स आता है। माइनस साइन एक्स, यस सर। हाँ तो ये तुम्हें याद है, तुम इंटीग्रेशन में घुस रही। तुम इधर ध्यान रखो, तुमको जो आता है उधर ही उसी एरिया में बोलेगी। अब इसका हम जस्ट उल्टा करके तुम्हें दिखा रहे हैं कि तुम्हें अगर ये आता है ना तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स को पकड़ेंगे, उल्टा देखो पकड़ रहे हैं, साइन एक्स को पकड़ेंगे, dx लगाएंगे। तो अब देखो यहाँ पे माइनस था तो माइनस भी लगाएंगे, तो माइनस जब लगाए तो क्या होगा, माइनस यहाँ पे भी आएगा। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन को देख के बोलो। देखो इसका उल्टा, ये है cos x। कॉस एक्स होगा cos x हो गया और क्या। प्लस सी। हाँ, क्लियर हुआ। हम्म। ठीक है, चलो इससे कंफ्यूज नहीं होना माइनस प्लस को लेकर, एक वो चीज बताते हैं और कभी गलती नहीं होगा माइनस प्लस में। बताए याद रहेगा कि नहीं? यस सर बता दीजिए। एक बार तो और बताए, याद ही नहीं रखते। जहां जहां देखो डिफरेंशिएशन में सी आएगा पहले, ये ध्यान दो यहाँ पे। डिफरेंशिएशन क्या करना है, डिफरेंशिएशन जहां जहां तुम करने जा रही है, अगर सी आ रहा है वहां पे पहला लेटर, उसका माइनस ही होने वाला है। हाँ ठीक है, बस इसको ध्यान रखना, अप्लाई करके देखो। ये तो मेरे को भी याद था सर। बताने थे पिछले बार, तो याद याद क्यों नहीं करते? एक दिन और बताए थे तुमको। नहीं मैंने खुद जब मैं पढ़ रही थी 11th में तब मैंने रियलाइज किया था ये बात, तो उस टाइम तो से उसको याद था। याद भी तो रखना होता ना। देखो इधर d/dx, इंटीग्रेशन में भी मतलब चलेगा, लेकिन वहां पे उल्टा तरह से देखना। देखो तुम हमेशा, तुम क्या करना, जब भी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखिए तो डिफरेंशिएशन की तरह से उल्टा सोच के याद, देखो तुम्हारा मिल जाएगा। अगर याद भूल गई ना मान लो किसी का, ऐसे तो डायरेक्ट याद करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। लेकिन अगर याद भूल गई तो क्या करना है, उसका उल्टा डिफरेंशिएशन हमको देख लेना है, समझ में। हम्म। जैसे देखो tan x है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? नहीं याद है बोलो, सर। वेरी गुड, ऐसे बोला करो जब नहीं है तो। गलती कभी मत बोलना, ये आदत सुधार लो अभी से, तो तुम्हारा क्या होगा ना, फायदा होगा, एक्यूरेसी अच्छा होगा। tan x है ना, tan x का होता है sec स्क्वायर एक्स। ठीक है, हम्म। d/dx। अब देखो फिर tan के बाद क्या आता है, cot x। कॉट एक्स। cot x, cot x, cot x का क्या होता है, कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मान। cosec स्क्वायर एक्स। हाँ, तो माइनस लग जाता है, देखो सी आ गया ना कॉट का, तो इसलिए सी मतलब लग गया माइनस। ये कौसेक वाला सी मत देखना, जो तुम डिफरेंशिएशन के अंदर में जो डाली ना उसका सी देखना। ठीक है,
अब देखो ये हमें पता चल गया, तो क्या इंटीग्रेशन तो समझो आया हुआ है एक तरह से। यस सर। तो अब देखो, अब उल्टा कर रहे हैं। सेक का उल्टा क्या है? टैन, मतलब अब देखो। हाँ, सेक एक्स का सर टेन स्क्वायर एक्स आ जाएगा फिर। सेक का नहीं ना निकाल रहे हैं, उसका उल्टा कर रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स का होता है लॉग कॉस एक्स। उन्हें बताएंगे अभी, क्योंकि कंफ्यूज कर रहे हैं। सेक एक्स का अलग से निकलता है, लॉग कॉस एक्स होता है। ठीक है, कॉस एक्स का लॉग साइन एक्स होता है, वो अलग से निकलता है। यहाँ पे भी नहीं बताएंगे उसको। अभी देखो, इसका सेक स्क्वायर है, उल्टा बता रहे हैं ना, अभी तुमको याद करवा रहे हैं। सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है, मतलब उल्टा कर रहे हैं हम लोग। तो सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को क्या हो जाएगा? टेन एक्स हो जाएगा, प्लस सी। अब देखो, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का डीएक्स का क्या हो जाएगा? कॉट कॉट, एक्स कॉट एक्स। प्लस सी। ठीक है, प्लस सी। कुछ गलत नहीं है? गड़बड़ तो लग रहा है। माइनस कहाँ गया? आएगा ना साथ में कॉसेक्स वाला। अच्छा माइनस साथ में आएगा हाँ। हम्म। चलो, इतना फॉर्मूला तो याद हो गया होगा तुमको। सर मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा, एक दो दिन फिर याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कंपेयर करके तुम्हें याद करवाया, तो अब तुम अगली बार जब पढ़ेगी ना, ऐसा कंपेयर करके नहीं पढ़ेगी बार बार। एक बार समझने के लिए पढ़ी, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन वाला को हटा दे, फिर सिर्फ इंटीग्रेशन का लिख लेना लाइन से, और उसको याद कर लेना एक बार। ठीक है, हम्म ये भूलने के बाद है कि तू डिफरेंशिएशन से उल्टा करके लिख रही है, क्योंकि बार बार तू कंफ्यूज करेगी। अच्छा, डिफरेंशिएशन ऐसा था तो इंटीग्रेशन ऐसा, उतना जल्दी जल्दी फिर नहीं होगा यार। एक बार समझने के लिए तुम्हें बता दिया, अब तुमको डायरेक्ट इंटीग्रेशन एक साइड में लिख लेना अलग से। ठीक है, हम्म। और उसी को याद रखना। हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। चलो ठीक है, ऐसे तो याद हो गया होगा। एक बार और करेंगे तो याद हो जाएगा। याद तो होना ही है आज के कल। ठीक है, नोट यस डाउन हो गया? कर लेना नोट डाउन इसको। हो गया सर। चलो, अब आगे क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूले से बन जाएगा। देखो, हम्म जैसे डिफरेंशिएशन है, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वही हो जाता है ई टू द पावर एक्स। हाँ, वेरी गुड। ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही हो गया। अब हमको कहाँ जाना है? ई टू द पावर डिफरेंस एक्स का इंटीग्रेशन बनाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा? सॉरी, क्या लिख दिया? प्लस सी हो जाएगा साथ में। हाँ, तो इसके इक्वल में हो जाएगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। ठीक हम्म है, अब और देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में पूछा हुआ, डायरेक्ट इसको पूछा था एक बार। एक बार कितना बार पूछा है, डायरेक्ट पूछता है इसको, छोटा सा क्वेश्चन बना के। लॉग एक्स। 1/x अब इसका 1/x का क्या हो जाएगा? log x। 1/x dx, इसको याद रखना। ऐसा लग रहा है हल्के हल्के में, फिर वहां कंफ्यूज करेंगे। 1/x, 1/x, ऐसा याद रख लो, 1/x log x। ये मॉडुलस लगा रहता है। ठीक है, हम्म और क्या होगा इम्पोर्टेंट, क्या है? ए टू द पावर एक्स हो गया, log x हो गया, एक और आता है, हाँ, ए टू द पावर एक्स। ठीक है, ए टू द पावर एक्स। इसको ऐसा करते हैं, पहले इसको, हाँ, ऐसा बना देते हैं। ए टू द पावर एक्स log ए का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स। यहाँ उल्टा कर दिया है, मतलब समझाने के लिए कर दिया ऐसा। ऐसे ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ए टू द पावर एक्स इंटू log ए, मल्टीप्लाई में होता है। लेकिन हमने क्या कर दिया तुम्हें, कि ए टू द पावर एक्स बाई log ए का ही डिफरेंशिएशन निकलवाए हैं, तो क्या आ रहा है? ए टू द पावर एक्स। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि तुम्हें हमको दिखाना है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या है, एक दूसरे का इनवर्स है। देखो, अब ए टू द पावर एक्स डीएक्स जब निकालेंगे, देखो सेम आ जाएगा। ए टू द पावर एक्स log ए प्लस सी। आया? क्लियर हुआ? यस सर। हम्म। अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि फॉर्मूला कैसे है सब।
याद कर लेंगे हम। यस सर। चलो, नोट कर लेना कि नहीं बोलना, फिर बोलती नहीं कभी कभी। 1 मिनट सर। देखो बोल ही नहीं है, अभी तक नहीं बोल रही थी, हम पूछे तब बोल रही है। सर वो मैसेज कर रही थी मैं। तुम ना पढ़ाई छोड़ के और कुछ करते रहो इधर उधर। नहीं सर, वो जरूरी काम था, स्कूल का था वो। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक चीज बताना, तुमको अच्छा लगता है ऑनलाइन पढ़ने में या फिर ऑफलाइन पढ़ने में अच्छा लगता है, बताना हमको। सर ज्यादा तो मतलब ऑफलाइन ठीक है, बट उसमें टाइम वेस्ट भी होता है, क्योंकि आना जाना उसमें टाइम वेस्ट होता है। ऑनलाइन में वो ठीक है। नहीं, वो नहीं बोल रहे, मतलब समझने में। क्योंकि एक बार बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था, सबको कहना था कि ऑनलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाई होता है। तो हम भी थोड़ा हाँ सोचने लगे कि ऐसा क्या है, लेकिन हम पता है हम कब से पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। मतलब हम लगता है ऑनलाइन 1 to 1 जैसे तुमको पढ़ा रहे हैं वैसे हम कितना अच्छा को पढ़ा दिए। सबका रिजल्ट देखते, जैसे अभी एक लड़का है जो पढ़ रहा है, उसका भी भेजा था स्कोर कार्ड, 89% वो भी लेके आया है। और इसके पहले भी एक बच्चा, 3 बच्चा और पढ़ता था, उसका भी अच्छा अच्छा नंबर आता, मतलब 90 के आसपास तो लाता ही था। तो हमको खुद लगता था कभी कभी कि ऑनलाइन में शायद सक्सेस नहीं होता है। लेकिन फिर हमको लगा कि सक्सेस होता है, ऐसा नहीं है ऑनलाइन में। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा क्या है ना कि बच्चा अटेंटिव होना चाहिए, थोड़ा सा नहीं समझे, मतलब जैसे ऑफलाइन में क्या है कि टीचर का सामने डर से चाहे जो भी एक्टिव होता है। हाँ। ऑनलाइन में थोड़ा सा इंटरेस्ट कभी कभी लूज होने लगता है, नहीं समझे, इसीलिए हम बीच में बोलते हैं जो तू गुस्साती है कभी कभी। है समझ में, हम बहुत, है ना, हम बहुत चीज गौर करते हैं, इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि पता नहीं क्या कर रही है तो तुम ऐसा बोलती है ना, तो हमको लगता है ठीक है चल रहा है इसका मतलब। तो आप कभी मतलब बहुत लोग को होता है इंटरेस्टलेस हो जाता है पढ़ते पढ़ते, तो इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कभी कभी। तो हमने देखा है कि ऑनलाइन में भी होता है सक्सेस, लेकिन पता नहीं लोग नहीं कहते हैं कि सर, वो नहीं। क्या हुआ था ना, जब ऑनलाइन क्लासेस चल चल रही थी ना 2020 में, जब लॉकडाउन लग गया था, तब हम्म। बहुत बच्चे स्कूल से ऑनलाइन पढ़ते थे ना। स्कूल में मतलब बहुत सारे बच्चे रहते थे मीटिंग में, तो बहुत सारे बच्चे ऐसा फील करते थे कि अरे उनको कुछ मतलब, वो लोग ऐसे लाइट ले लेते थे हर बात को, कुछ पढ़ते ही नहीं थे, गेम्स खेलते हाँ हाँ, रहते थे। वही वही बोले ना कि अटेंटिव थोड़ा सा होगा तब जाकर फायदा होगा। वैसे वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा सारा, बेकार हो, पढ़ाई नहीं अच्छा हो। जैसे अभी तुमको 1 to 1 पढ़ रहे हैं तो क्या है, तुम डायरेक्ट मतलब नहीं होता, एक इंटेक्शन में है, तो ऐसा चलते थे, ठीक चलता है ऐसा। और हम्म। वही जब ज्यादा बच्चा हो जाएगा, मतलब 10 15 20 हो जाएगा, तो एक आध दो को सो भी लेगा, कानून मार लेगा उधर। कोई चाय भी पीने चला जाएगा, हम पढ़ाते रह जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ऐसा है थोड़ा। ऐसा नहीं, ऑनलाइन भी ठीक है, पढ़ाई का सही है। थोड़ा सा एक्टिव रहेगा तो बढ़िया पढ़ाई हो जाएगा, हो जाता है। यस सर। चलो यहाँ तक हो गया क्लियर, इतने तो सर सारे एक बात फॉर्मूले। पूछना था मेरे को, कि जब हम कुछ मतलब अपने से जैसे कल मेरा टेस्ट है, आज मैंने पूरा पढ़ा है अच्छे से, लेकिन टेस्ट पे जाके क्या होता है, मेरे को एक ना एक चीज तो मैं भूल ही जाती हूँ, एक ना एक पॉइंट भूल जाती हूँ मैं। वही होता है, हड़बड़ के नाम है गड़बड़ का चीज। अच्छा, एक चीज और करती है, करके जाना दोस्तों, जितना तुमने पढ़ी है सारा लिख के जाना कॉपी में, रफ पेपर में, जितना भी चीज लिख तुम लिख याद के करो। पढ़ती हूँ सर, लिख लिख के मैं पढ़ती हूँ। हाँ तो देखो बताते हैं, लिख लिख कर पढ़ना और उसको एक बार मेमोराइज भी करना। जैसे मान लो जैसे एटोमिसिटी मान लो पढ़ी, एटोमिसिटी उसके बारे में पूरा लिखो, क्या है एटोमिसिटी, ऐसा पूरा डायग्राम बनाओ उसको, फिर ये जैसे KLM ये सब बनाओ पूरा, SPD डायग्राम जो भी है बना लो ऐसा। और फिर हम्म। 1s 2s एनर्जी डायग्राम, जो मतलब इसको है ना एक ऐसे एक बार तो पूरा देख करके भी बना लो, कॉपी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं याद हो रहा है तो फिर उसको खुद से मेमोराइज करो। फिर एक बार ऐसा करो विदाउट देखे हुए, एक बार मतलब माइंड में उसको क्या करो, क्या उसको बोलते हैं, स्कीमिंग करना, स्कीमिंग समझते हैं ना। यस सर। अरे स्कीमिंग का मतलब जैसे अभी जैसे देखो, अभी जैसे हमने यहाँ पढ़ा। एक बार देख लेते हैं। नहीं नहीं, देखना नहीं है, आंख से नहीं दिखना चाहिए, आंख बंद होना चाहिए। देखो इधर। मन में सोचते हैं कि वो हाँ, कैसे इसको होगा। रिमाइंड करना, जैसे अभी हमने पढ़ा है इतना सारा चीज। अब हाँ। तुमने एक बार देख इसको पढ़ी बढ़िया से तुमको, लेकिन हाँ एक बार समझ में आना चाहिए कि हाँ हम सारा पढ़ लिया अच्छा से। कंडीशन अप्लाई है उसमें, इन तो नहीं हो पाएगा, फिर वो और तुमको फ्रस्ट्रेट कर देगा। कब ऐसा करना है, एक बार तुम बढ़िया से लिख लो, इसको पढ़ लो, समझ लो, याद कर लो, तुमको लगे कि हाँ थोड़ा याद हो गया, तब इसको वापस रिकॉल करना शुरू करो। जैसे मान लो ऐसे बिना कुछ देखे
कॉपी को बंद कर दो। ऐसे सोचो, जैसे मान लो साइन एक्स क्या पढ़े थे? अच्छा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। इसका मतलब कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। ठीक है, ऐसे करके मतलब उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। तुमको पूरा पूरा रिकॉल नहीं होगा फर्स्ट टाइम में, लेकिन जब चाहे जिस दिन तुमको रिकॉल हो गया ना 100%, 100 तो नहीं होता है, 80% तक जाता है, तो समझो कि वो वाला क्वेश्चन तुमसे गलत ही नहीं होगा एग्जाम में, कभी नहीं होगा। ऐसे रिकॉलिंग पावर जो है ना बहुत तगड़ा होता है। रिकॉल तभी होगा तुमसे जब तुम याद करेंगे, और वो जब क्षमता डेवलप करना होता है, माइंड को बुड़बक बनाना होता है कि नहीं हमको याद है, तुम पूछो हमसे हम बताएंगे, तो वो रिकॉलिंग पावर देता है उसको। वही जब लिखने जाएगी ना सर तो मैं तुम्हारा रात स्पीड। को मतलब मैं जब सोने जाती हूँ ना तो मैं रात को मन में यही सब रिकॉल करती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा। तो तुम वैसे हल्का में करती है ना, पॉइंट टू पॉइंट मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। और जब जब पढ़ लेते हैं ना मतलब बढ़िया से, जो जो कॉपी, इसलिए बोलते हैं नोटबुक एक तुम्हारा अपना होना चाहिए। उस नोटबुक में तुम याद भी कर सकते, रिकॉल मान लो भूल गई तो तुम याद करेगी, अच्छा उस पेज में राइट साइड में हम बॉक्स बना के ऐसा लिखे थे। इतना रिकॉल करती है? ऐसा मतलब देख के याद आता है मन में कि नहीं, अरे। देख के नहीं, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद आएगा, फिर उसको रिकॉल करेंगे, जब मतलब दिमाग पे जोड़ देगी, तुमको याद आएगा कि हमने वहां पे कुछ लिखा था, ऐसा आएगा। फिर सोचेगी, फिर थोड़ा सा अच्छा अच्छा हाँ ऐसा लिखा था। मतलब वो रिकॉलिंग पावर वो होता है सबसे ज्यादा मेमोरी को एकदम तगड़ा बनाने के लिए। उतना तभी हम लोग भी नहीं कर पाते हैं, थक जाते हैं थोड़ा बहुत ज्यादा याद करना था, लेकिन उतना हम लोग कॉलेज में करते थे। कॉलेज में फ्री टाइम रहता था, मतलब जब एग्जाम आता था ना तो रात दिन जगते थे अच्छा नंबर लाने के लिए। तो क्योंकि कॉलेज का पढ़ाई दूसरा टाइप से होता है, एकदम रात दिन जगे हुए हैं पागल टाइप से, लास्ट में पढ़ते थे ना एग्जाम के टाइम पे। पहले तो ऐसे घूमते रहते इधर उधर, मस्ती करते रहते। उस सर समय में क्या होगा? कॉलेज अच्छा होता है या फिर गंदा होता है? क्या जी? मतलब कॉलेज टाइम स्कूल से कितना डिफरेंट होता है? अरे कॉलेज टाइम एकदम गंदा बोल रही है, कॉलेज टाइम इतना अच्छा होता है ना कि जिंदगी में वो नहीं मिला है तुमको, नहीं मिलेगा, बस यही तो जान लो कितना अच्छा टाइम होता है कॉलेज का टाइम। है समझ में? सर कभी भी कैसे? कॉलेज। हाँ, कैसे? क्योंकि जैसे हम लोग का खुद देखते हैं, जैसे पहले हम जो थे कॉलेज के पहले और कॉलेज के बाद, मतलब हम खुद देखते हैं कि कितना चेंजेस हमारे अंदर आ गए, बहुत सारा चीज चेंज हो गया, बहुत सारा चीज तुम सोच भी नहीं सकते हो। 2-3 चीज तुम्हारा बढ़ जाएगा। पहला तुम्हारा कैपेबिलिटी बढ़ जाएगा, है समझ में? कैपेबिलिटी का मतलब क्या चीज? जैसे तुमको कोई बोल देगा ना कि चलो इसका तैयारी करना है, चलो तैयारी कर दे, तुम कभी मतलब ना नहीं बोलेगी। इसका रीजन वहां पे डेवलप करा दिया जाता है, इतना इतना एग्जाम लेगा तुमसे, इतना लिखवाएगा तुमसे, वो हैबिचुअल हो जाता है पूरा। समझी? और उतना मतलब तुमसे प्रैक्टिस करवाएगा, तुमसे बुलवाएगा, पढ़वाएगा, लिखाएगा, तो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाता है। कोई भी एग्जाम का तैयारी तुम कर सकती है खुद से, सेल्फ स्टडी, कोई मास्टर जरूरत नहीं। अगर वो कॉलेज पढ़ती है, कौन सा कॉलेज की बात कर रहे हैं? जो टेक्निकल एजुकेशन करते हैं, जैसे मेडिकल का हो गया, इंजीनियरिंग का हो गया, इस तरह का कॉलेज, मतलब बड़े बड़े जो कॉलेज है वहां पे जाने के बाद 2-3 चीज हो जाएगा। और तुम्हारा दूसरा हो जाएगा कि जैसे वहां पे जैसे टीचर लोग जो होता है ना, इतना बच्चा की तरह नहीं पढ़ाता होगा। ऐसा नहीं जैसे होता है ना, यहाँ पे देखती होगी कि बच्चा की तरह दे रहा है, थोड़ा थोड़ा बतिया रहा है, पढ़ा रहा है ऐसे। वहां पे जो भी होगा, टीचर आएगा लेक्चर देगा, वो लेक्चर बोलेगा, पढ़ा के निकल जाएगा, तुमको कितना चीज समझ में भी आएगा, कितना चीज नहीं समझ में आएगा। ठीक है, शुरू शुरू में बता रहे हैं, ऐसा होता है। लेकिन वही 1 साल के बाद तुम्हें हर चीज क्लास में मतलब लगेगा कि हाँ कुछ नया चीज है, मतलब टीचर भी वो हाई लेवल का टीचर होता है ना, तो वो लोग बताता कम है लेकिन तुमको उससे ज्यादा ऑब्जर्व होता है। और तुम बोले कि सर ऐसा कैसे होता है? क्योंकि कैसे होता है वहां पे, मतलब क्योंकि एग्जाम देना होता है हम लोग को। अब पिछला सेमेस्टर में जैसे क्या होता है, नया नया जब एंट्री करता है तो बच्चा लोग ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो उसमें क्या होता है ना कि नंबर कम उठता है या फिर परेशान हो जाता है बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा देते हैं, सेल्फ स्टडी पे ज्यादा उतर जाता है लोग। सारे लोग सेल्फ स्टडी पे आ जाते हैं, और सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा करता है वहाँ पे, उसका रिजल्ट सेकेंड सेमेस्टर में फिर अच्छा हो जाता है। तब वो टीचर के साथ मैच करने लगता है। अब टीचर का लेवल हाई होता है कॉलेज का सारे का, तो जो भी चीज बताता है चाहे पढ़ाता है, मतलब जैसे नहीं होता यहाँ पे स्कूल में कैसे होता है, खूब पढ़ाई करता है, खूब पढ़ाई करता है, वैसे वहां पे नहीं होता, वहां पे बर्डन बहुत कम होता है। सोचो हर कैसे? सेमेस्टर में सब्जेक्ट वाइज रहता है, 4 से 5 सब्जेक्ट मात्र पढ़ना होता है, 6 महीने पढ़ना है। और बीच में कॉन्वोकेशन प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम, कभी नाच गान डांस ये सब चीज, मतलब एक तरह से ना मतलब फैमिली का टाइप से रहेगा, तो वो मजा आते रहेगा हमेशा। कुछ ना कुछ फंक्शन होगा, कभी यहाँ घूमने सर जाना, मैं कभी वहाँ। कॉलेज का नाम सुनती हूँ तो लगता है कि डांस, मतलब यूट्यूब में देखती हूँ ना कॉलेज लाइफ, तो लगता है क्या हाँ होता है, ये पढ़ाई होता है इसमें? पढ़ाई इतना अच्छा होता है, मजा आता है। मतलब वही एग्जाम के टाइम में जाके ज्यादा सीरियस होते हैं, पहले से पढ़ाई चलता रहता है। जैसे होता क्या है, तो सोचो 6 मंथ तुमको दिया गया, 6 मंथ में पढ़ना है, ठीक है। 6 मंथ में देखते थे कि मात्र 5 सब्जेक्ट होता था। ठीक है, हम्म। 5 सब्जेक्ट मात्र होता है, 5 या 6 रहता है। ठीक है, और उसको तुमको पढ़ना है। उसके बीच में तुमको पढ़ाते पढ़ाते हर एक 2 वीक पे वो एग्जाम होता है।
2 वीक के हर एक 2 वीक के बाद। तो तुमको ऐसा होगा ना कि इतना एग्जाम वो ले लेगा 6 मंथ में कि पूरा सिलेबस तुम्हें याद ही हो जाता है लगभग। ठीक है, उसके बाद फिर इसका टेस्ट होता है, फाइनल एग्जाम होता है, सेमेस्टर फाइनल। ठीक है, तो वहां पे तुम जाएगी देने के लिए, तुम्हारा नंबर अच्छा उठेगा, अगर थोड़ा सा एक्टिव रहेगी तो बढ़िया नंबर उठाएगी। 90 परसेंटाइल भी लाता है सब, 99 परसेंटाइल भी लेके आता है। ठीक है, तो पढ़ाई को वहां पे पढ़ाई से ज्यादा क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज्यादा हो जाता है इधर उधर का। मतलब टीचर लोगों से के जो उन लोग का जो एक्सपीरियंस है वो लोग शेयर करते हैं। फिर मतलब बढ़िया बढ़िया जो बुक ऑथर वहाँ पे अवेलेबल रहता है उससे पढ़वाया जाता है, लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है मटेरियल। तो धीरे धीरे क्या होता है ना, डेवलप हो जाता है माइंड तुम्हारा। और ऐसे इधर जो पढ़ाई करता है इन लोग का क्या है, देखते हैं नाम लिखवा लिया और कभी जाता ही नहीं है कॉलेज। वहाँ पे अटेंडेंस रिक्वायर्ड होता है मिनिमम 75%। इससे कम आया तो तुम 1 ईयर बैक भी हो जाएगा। है समझ, 75% तुम्हें जाना ही जाना है। वहाँ पे बहुत सारा फ्रेंड सर्किल बनता है, फिर वो मतलब पार्टिसिपेशन भी बहुत सारा होता है, फंक्शन वगैरह होते रहता है। तो इस तरह से मतलब सब चीज देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ज्यादा अलग ही दुनिया रहता है वहाँ पे। जब कॉलेज से रिटर्न होगी ना तो आंख से आंसू निकलेगा तुम लोग का। किसी का भी, मतलब हम लोग का चाहे कोई भी हो, उसको लगेगा कहाँ जा रहे तो हैं छोड़कर। कॉलेज लाइफ सोचने में मेरे को लगता है कि लड़की लोग मेकअप करके जाती है, डांस ऐसा नहीं है रे, पागल है। ऐसा क्या सोच सर, रहे हैं? मैंने देखा है बहुत लोगों को, तो मेरे को लगता है ये होता है कॉलेज में। नहीं, वो सब भी होता है लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई तो बहुत अच्छा होता है, ऐसा कौन बता देता हूँ खाली मेकअप ही होता है वहाँ पे। मतलब हर चीज जैसे ओपन अप हो जाता है ना, समझिए जैसे गार्जियन कोई रहता नहीं है, प्रेशर नहीं होता, जब जो मन किया हो गया, जब मन किया घूमने चले गए। मतलब इस तरह से मतलब एक अलग खुला एनवायरनमेंट रहता है, कहीं कहीं घूमते भी रहते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते थे, हमारे यहाँ कॉलेज में 2 दिन छुट्टी होता था, सैटरडे और ये संडे। तो फ्राइडे को रात में ही निकल जाते थे घूमने के लिए, हमेशा नहीं, मतलब जब जाने का मन होता। तो तो आप लोग को कभी अलाउ रहता था अकेले जाना? कौन बोलने वाला वहां पे, कौन है, हॉस्टल से लिख दिए, वार्डन को दे दिए, सर हम जा रहे हैं बाहर घूमने, निकल गए। 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ऊटी जा रहे हैं। उधर ही तो रहते थे कॉलेज में, ऊटी कभी रामेश्वरम कभी वहाँ ऐसे घूमते रहते थे। फिर एग्जाम जब क्लास रहता था तो मंडे को रात में आ जाते थे। क्लास चले गए, आधा नींद भी आ रहा है तब भी क्लास में जाके पीछे बैठ रहे हैं। मतलब ऐसे कॉलेज का यही सब लाइफ ही होता है। तो इसीलिए वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, ऐसा थोड़ी कि तुम मतलब वहां जाके कुछ भी नहीं करता है, पढ़ाई भी बहुत अच्छा करता हूँ। ठीक है, इसलिए कॉलेज लाइफ हर एक आदमी का जिंदगी में एक बार होना चाहिए। वो बहुत कुछ सिखा देता है तुमको बाहर रहने के लिए, तुम्हें मतलब अंदर से वो जो मतलब क्या बताए, जो विल पावर होता है वो भी बढ़ जाता है तुम्हारा। कहीं भी तुम रह सकती है, जैसे जॉब करना, मान लो बाहर जाकर अकेले तू रह के आराम से रहेगी, तुम्हें सारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कॉलेज जाना चाहिए आदमी को। सर, एक बार कॉलेज में तो इंट्रोवर्ट बच्चे भी होते हैं क्या? इंट्रोवर्ट बच्चे मतलब? मतलब अपने आप में जो रहता है, जो किसी से बात नहीं करते ज्यादा, बहुत मतलब। हाँ, वैसे वाले बच्चे भी रहते हैं, बहुत भाव खाते हैं जो वाले, उन लोग रहते हैं परेशान रहते हैं जिंदगी से, जो ऐसे रहते हैं। ऐसे बच्चे भी रहते हैं बहुत सारे। हम लोग कॉलेज में था, एक लड़की थी शायद, लगता है मतलब वो जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद हम लोग जाने, हम तो जानते भी नहीं थे हम लोग। मुस्लिम लड़की थी कोई, तो उसको उसका गर्ल्स हॉस्टल में मतलब क्या हुआ ना कि नहीं सुनी होगी, फांसी लगा लेता है सब। हम्म। तो उसका सेमेस्टर का रिजल्ट आया, तो हम लोग का जैसे अच्छा रिजल्ट आता था ना, तो हम लोग ऊटी मतलब कहीं मतलब जैसे है ना पौंडीचेरी या फिर कहीं बीच में जाते थे घूमने, एक दिन पूरा घूम के मस्ती से आते थे। तो वही हम लोग निकल रहे थे तो पता चला बहुत सुबह सुबह था, जैसे आज रात में रिजल्ट आया, शाम में जनरली देखती है रिजल्ट जनरली शाम में आता है। वो भी कितना टाइम में आता है, 3 बजे से लेके 6 ओ क्लॉक के बीच में, मतलब शाम में आता है। तो रिजल्ट आया, सब लोग पार्टी उर्टी कर रहे थे, हम लोग मतलब व्यवस्था में लगे हुए थे पूरा। फिर शाम में जाके हल्ला हुआ, वो अपना मतलब फांसी लगा लिया। तब पता चला कि जैसे पेपर में आता ना, फिर सब लोग भीड़ हो जाता ना पूरा, फिर गए हम लोग पूरा देख रहे हैं वहां पे। फिर जाके कॉलेज में पता चला बाद में, अगले दिन मतलब कुछ दिन के बाद पता चला कि वो किसी से बात नहीं करती थी, साइको टाइप से रहती थी। क्या होता है जैसे हमको, हम्म। जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, तो ज्यादा सीरियस, उसके मार्क्स कम आए थे क्या? फेल हो गई थी। अच्छा। फेल हो गई थी तो इसके वजह से वो मतलब सुसाइड कर ली। तो बाद में पता चला कि उसका पापा मम्मी के साथ ना बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा चलता था, ये समझे, मतलब था ना किसी किसी घर में ऐसा। तो उसके या मम्मी बहुत, पापा को मतलब गिरफ्तार नहीं किया गया? हाँ, उसके मम्मी पापा वहां थोड़ी थे। आए 2 दिन मतलब अगले दिन फिर पहुंचे जब वार्डन ने फोन किया।
मतलब वो कहने का मतलब वो पापा मम्मी क्योंकि उसका मम्मी ना जोर जोर से डांट रही थी पापा को जब एक्सीडेंट हुआ था। मेरे कॉलेज में 3 एक्सीडेंट हुआ था हम लोग को रहते हुए, एक लड़का भी वैसे हुआ था, ट्रेन में के लाइन में जाके मर गया। तो वो भी शायद लगता है, वो भी शायद लगता है सेमेस्टर में कहीं फेल हुआ था। समझे, मतलब जो ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता ना, या फिर अपना उसका फ्रेंड सर्किल के साथ शेयर नहीं करता बातें, जैसे माइंड है ना हम लोग का, मान लो बहुत सारी चीजें ऐसा है जो तुम्हारा माइंड को एक पॉइंट पे ले जाकर रोक सकता है। हम्म। सुसाइड कैसे होता है, देखिए सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हालांकि पता नहीं क्लियर में है, लेकिन कैसे सुसाइड कर लिया, वो तो लगता नहीं था कि कर सकता है, ऐसा लगता था। नहीं। लेकिन ये होता है, पता है, इसका रिसर्च वाले भी बताए हैं कि जैसे हम ही बता रहे हैं अभी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज तुम्हारे साथ इंसिडेंट ऐसा होता है तो उस समय क्या होता है, हमारा माइंड जो होता है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए माइंड ना एक चीज पे जाकर रुक जाता है। कभी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ, जैसे मान लो घर में लड़ाई हुआ या फिर कोई स्कूल में दोस्ती कुछ ऐसा कहा जाए, तुम्हें एकदम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में देखना, इतना गुस्सा आ जाता है, इतना मतलब अलग हो जाता है ना कि वहां पे तुम्हारे हाथ में कुछ रहे तो उससे मार देगी, मतलब ऐसा नहीं होता कभी कभी। लगता तो है हाँ, कभी कभी। यही चीज होता है, वो जो सुसाइड करता है ना, उसके लिए क्या होता है कि माइंड जो उसका होता है कुछ टाइम के लिए अलग, मतलब अलग जैसा बिहेव करने में बहुत अलग, और उस टाइम पे संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है अपने आप को। तो सर है आपने ना? उस लड़की का लाश देखा था? हाँ, देखा नहीं था, पूरा भीड़ लगा हुआ था, हम लोग जाके वहां पे फोटो भी खींचा था, क्या करते, देख के आ गए। फिर हम लोग पूरा टेंशन में उसका रह गए उसका कि मुंह खुला रह गया था। तो इसको देखो, इसको खाली ये बना दो, इंटीग्रेशन ऑफ, किसका करना है, 1 - 1/x² का अंडर रूट, ठीक है, हम्म। इसका माइनस होगा माइन ना? हाँ, माइनस लगा के इसको इंटीग्रेशन कर लो तो क्या बनेगा, तुम्हारा आंसर क्या होगा, कॉस माइनस इनवर्स, एक्स। कॉस इनवर्स एक्स कैसा, माइनस में। हाँ वेरी गुड, माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस आएगा। हम्म। ठीक है, उसी तरह क्या होगा tan इनवर्स एक्स का, tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका तो बहुत आसान है, 1 + 1 डिवाइड बाई 1 ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दो, 1/1 + x² dx, तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। यस सर। अरे ये बहुत आसान है इनवर्स वाला, ऐसा नहीं है, भारी नहीं है, एक बार समझने का खेल है। देखो साइन कॉस एक जैसा है, बस प्लस माइनस का अंतर है, उसी तरह tan कॉट भी सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, याद हो यस। जाएगा। साइन कॉस, नोट कर ली इसको, हो गया सर ये। छोटा पड़ गया थोड़ा, हमको डिलीट कर दे सब। क्या लिखे थे लास्ट में, tan इनवर्स था एक, अच्छा हाँ tan टाइम। हो गया, tan हो गया था ना, हम्म। कॉट, चलो कॉट इनवर्स एक्स का देखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स डी, सॉरी, डी बाई डी एक्स है ना, पहले डिफरेंशिएशन लिखते हैं इसको, कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पहले देखते हैं, क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस आता है, क्योंकि सी आ गया ना, सी आते हैं क्या बुलाना है, सबसे पहले माइनस को बुलाना है, सेम होता है, देखो टेन की तरह, खाली माइनस लग गया यहाँ पे, ठीक है, यस। 1/1 + x² dx, इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, और क्या लगेगा, सी आ रहा है तो माइनस, ठीक है। अब देखो tan और cot दोनों एक जैसा दिखा ना, अब हम्म। देखो, अब देखो सेक और कोसेक, मतलब दोनों का पेयर चल रहा है, साइन कॉस, tan cot, सेक कोसेक, दोनों सेम है सब चीज में, ठीक है, खाली माइनस में एक अंतर हो रहा है। नोट डाउन हो गया है। यस सर ये हो गया। चलो, अब नेक्स्ट देखते हैं सेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डी बाई डी एक्स हो गया, तो इसका होता है x√x² - 1, ठीक है। अब इसी का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/x² - 1 dx, सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, हम्म।
चलो डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। कोसेक, देखो सी आ गया, क्या करना है? माइनस। हाँ, माइनस लगाना है, तो इसका आंसर में भी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस कोसेक इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। सी। इतना हो गया, खत्म इसका खेला। बस बोर हो गए नहीं फॉर्मूला पढ़ते पढ़ते? नहीं सर। पर मन से बोल रहे हैं नहीं सर, बोर तो हो ही जाते हैं, हम भी हो जाते फॉर्मूला। नोट करो इसको। हो गया सर, नोट कर लिया। चलो अब बोर नहीं हो गया, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो क्या क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन निकालना है किसका? e टू द पावर एक्स। e टू द पावर 2x करते हैं, तब थोड़ा मजा आएगा। f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिया हम फंक्शन? e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन निकालने पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम्म। देखो इसको पहले समझते हैं, पहले इसको हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं e टू द पावर 2x। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन में? क्या हो जाएगा? ये तो सेम होता है e टू द पावर 2x, इसका x का कोफिशिएंट बाहर आ जाता है। हम्म। समझ में आया कि नहीं? e टू द पावर 2x है, फिर 2x का पहले e टू द पावर x का मतलब पूरा का पूरा हो गया, फिर 2x का होता है, तो 2x का होगा तो क्या होगा? x का 1 हो गया, 2 बच जाएगा। ये यस समझ सर। में, समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो इसको। हाँ हाँ, आया समझ। तब ठीक है। अब इसका उल्टा क्या होना चाहिए? इंटीग्रेशन हम करके देखते हैं, सेम आ रहा है कि नहीं? 2 e टू द पावर 2x dx इज इक्वल टू, आ रहा है देखो, आएगा कि नहीं? देखो सर ऐसे होगा ना, ई पावर नहीं। 2 e टू द पावर 2x dx है, ठीक है। तो देखो 2 तो इसका बाहर निकल जाएगा, जैसे इसको अगर रखना चाहते थे e टू द पावर 2x, इसको समझो, जैसे 2 बाहर निकाल दो तो e टू द पावर 2x dx, ठीक है। हम्म। अब देखो इधर तो e टू द पावर 2x है ऐसे रखा हुआ। अब देखो यहाँ पे जैसे 2 है, तो ये 2 को बाहर निकाल दिया हमने। अब उसके बाद देखो इसका हम क्या कर रहे हैं? dx इज इक्वल टू क्या होगा? e टू द पावर 2x डिवाइड बाई 2, बचा हुआ प्लस सी। देखो क्या हम किए, तो तुम्हें दिखाना चाह रहे थे कि e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल किया था, e टू द पावर 2 आया था ना, और 2 e टू द पावर 2x dx को हमने इंटीग्रेट करा, ठीक है। ये फंक्शन जब था हमारा e टू द पावर 2x। ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है ना, इधर ई पावर टू एक्स है। हाँ तो ये नहीं नहीं, ये तो देखो हमको निकालना क्या था एक्चुअली में, हमने फंक्शन को ही निकाल रखा, उल्टा बना दिया। देखो डायरेक्ट इसको रहने दिया, इसको कुछ किया नहीं, जैसे था उसे रहने दिया, क्योंकि हमको यही चाहिए था, इसी का वैल्यू चाहिए था ना। इसी का वैल्यू देखो आ गया। ये थोड़ा हम उल्टा बनाए, ऐसा नहीं बनाना तुम्हें एग्जाम में, ये तुम्हें हम दिखा रहे थे डिफरेंशिएशन करके, इसलिए ऐसा बना दिया। तो डिफरेंशिएशन देखो किसका किया हमने? e टू द पावर 2x का, तो क्या आया? 2 e टू द पावर 2x आया, ठीक है। यस। तो 2 e टू द पावर 2x का हमने इंटीग्रेशन कर रहा था, तो इंटीग्रेशन मतलब किसका हमको चाहिए? e टू द पावर 2x dx का, तो e टू द पावर 2x इधर था, बाय 2 प्लस सी कर दिया ऐसा, ठीक है। यस सर। डायरेक्ट लिख दिया, हम्म। ठीक है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा अच्छे से, अभी थोड़ा लग रहा हो क्या क्या कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। याद करो फॉर्मूला जल्दी, एक्स टू द पावर एन का क्या होता है? एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन वेयर एन नॉट इज इक्वल टू -1, हम्म। यही था ना? सर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन था ना। एक्स था रे, एक्स टू द पावर एन था। डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन सर?
तो x टू द पावर n का इंटीग्रेशन, अच्छा, x पावर n+1 बाय n+1। हाँ ये बोल रहा था, वेयर n नॉट इज इक्वल टू -1। हाँ। ठीक है। अब इसी में अगर लिखना चाहते हैं, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या होगा, 2x² e टू द पावर x dx, इसको बनाना है। कैसे बनाए, देखो सबसे पहली बात ध्यान से पढ़ना है, तुम्हारा बुक का क्वेश्चन है। देखो क्या होगा, सबसे पहले इंटीग्रेशन में दो है फंक्शन, हम क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं ना। हम्म। क्या कर सकते हैं, 2x² dx dx प्लस प्लस e टू द e पावर पावर। x dx, लगा दो हाँ। दोनों साइड में एक और सा। ठीक है। हम्म। अब प्लस सी हम लगा देते हैं, क्योंकि सी तो आने वाला है, मतलब अभी हाँ। नहीं लगाते, अगले जब इंटीग्रेशन होगा तब लगाना, पहले नहीं। ठीक है। अब देखो 2x², तो 2 को पहले बाहर कर सकते हैं हम लोग। यस सर। ठीक है। अब हम्म। प्लस e टू द पावर x का क्या होता है, वही हो जाता है, सेम, वेरी गुड, प्लस सी आ जाता है। प्लस ठीक जी है। हाँ। फिर देखो आगे, 2 है यहाँ पे बाहर, x के पावर स्क्वायर में क्या होता है, +1 होता है। +1/3। हाँ वेरी गुड, ये हो गया। अब देखो, अब तुम बोले सर इसका वाला सी कहाँ गया, तो वही सी में सब जुड़ गया है, समझ में। इसी का मतलब क्या हुआ, इसका भी सी उसी में चला गया। यस सर। ठीक है। तो अब कितना हो गया, 2/3 हो गया यहाँ पे, x टू द पावर 3 हो गया, e टू द पावर x हो गया, प्लस सी हो गया। हम्म। ये आंसर हो गया, और क्या। तुम्हारा बुक का ही कोई क्वेश्चन होगा, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा देखना कहीं होगा। ठीक है। यस सर। हम्म। अब थोड़ा एक बार रिवाइज करना इसको, कॉपी को अच्छे से। आप कोशिश करना, बनाना चाहते तो बनाना, कुछ क्वेश्चन अभी दिक्कत हो सकता है बनाने में। ओके सर। अगर दिमाग तेज रखेगी तो बना भी सकती है क्वेश्चन, ऐसा बात नहीं। सर आप मेरे को डम बोल रहे हो ना, हाँ आप मेरा मजाक क्यों उड़ा ना, रहे देखो यार इसको मजाक उड़ा रहे हैं हम, क्या बोले, दिमाग को थोड़ा तेज रखेगी तो बन जाएगा क्वेश्चन बहुत सारा। इसे मजाक उड़ाने वाला क्या बात, तुमको अच्छा मजाक क्यों उड़ाएगा, पागल लड़के हैं। हम बोले कि थोड़ा सा दिमाग लगाएगी, तेज करके रखेगी तो बन जाएगा क्वेश्चन, ऐसे नहीं तो दिक्कत होगा। कहने का मतलब क्या हुआ पता है, कि जितना पढ़ाया है अगर दिमाग में अच्छा से रिवाइज कर लेगी तो बनाना क्वेश्चन बनेगा। हो। यस सर। ठीक है। हम्म। तो अभी इसका चैप्टर आसान है, ऐसा नहीं है, टफ नहीं है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस मांगता है, भूल जाएगी तुम जल्दी से बनाएगी तो। बस इसीलिए फार्मूला हम याद करवा रहे थे, तुम कुछ तरीका से किसी तरह याद कर लो। फार्मूला अगर याद है तो इसका चैप्टर का क्वेश्चन बन जाता है। अभी बहुत फार्मूला है इसमें, 10-12 और होगा, 12-15 हुआ अभी, बाद में बताएंगे, वो सब स्टैंडर्ड फार्मूला है। ओके सर। ठीक है। हम्म। खाना पीना बना रही है आजकल, तुम्हें भी बना दे रही है खाना। मैं थोड़ी ना बनाती हूँ सर, मम्मी बनाती है। बढ़िया है, मम्मी मेहनत कर रही है, तब तुम भी मेहनत करो बढ़िया से। हाँ। ठीक है। यस सर। चलो ठीक है, जा रहे थोड़ा बाहर, लगता है चल भी गया क्या से भाग गया। आज हम लोग खाना बनाने का प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा, इसलिए सर आपको जो एक भैया आए थे, कौन सर जो पूछने वही बोल रहे थे, चलना है बाहर, तो चला गया बस, चल रहा। चलो ठीक है, आप गुड नाइट। बोलो बोलो आप जल्दी बोलो। अकेले चले जाते हो सर? हाँ, आप अकेले चले जाते हो मार्केट, आपको डर नहीं लगता रात को? डर किस बात का लगे, पागल है। इतना दिन कॉलेज में हम लोग रहे, अकेले घूमते रहते थे, रात में 2 बजे भी जाते थे चाय पीने। तभी तो बोले कॉलेज का भी जाना, उसके बाद तुम बात करना, हम सब बोलेगी। सही बताया था सर, डर तो खत्म ही हो गया। आया समझ में। यस कॉलेज सर। में ना रात दिन जागते हैं बच्चे वहां पढ़ने के लिए, आया समझ में। रात में 2-3 बजे तो पानी गर्म करके पीते हैं, ठीक है, वो लेमन टी बना के। डर ना का चीज ही खत्म हो जाता है, इस तरह का पढ़ाई वहां करता है सब कॉलेज। जब एग्जाम नजदीक आएगा ना, तब देखना पढ़ाई का माहौल कॉलेज में क्या रहता है। लगेगा जैसे इतना बड़ा हॉस्टल में लड़के लड़की नहीं दिख रही, भाई कुछ नहीं, सब पढ़ने में लगा हुआ अपना।
और एग्जाम के बाद देखेंगे सब का हाथ में मोबाइल सीख रहा था, कोई टैब चला रहा है, कोई मूवी देख रहा है। मूवी तो इतना देखता है सब हॉलीवुड का, के बाद नया नया मुझे पता चलेगा। ओके सर। चलो ठीक है, बाय, गुड नाइट। बाय सर।